से परमपिता परमात्मा प्रभु महावीर की ये वाणी का आयाम आपके सामने उपस्थित है। और कहा भी जाता है कि जो इसे सुन लेता है वो संसार सागर से पार होता है, और जो इसे अपने हृदय में धारण कर लेता है वो समूचे संसार में कमल की भांति अपने जीवन को व्यतीत कर रहा है। बड़े ही सुंदर शब्दों के द्वारा सुंदर विवेचन आपने सुना। शायद आपने क्या सुना ये तो आप ही जाने, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जीवन को परिवर्तन की दिशा में अपने चंद कदम अवश्य बढ़ाना चाहिए। सुनने के बाद जब तक परिवर्तन नहीं आता है तब तक आत्मा का क्या नहीं हो सकता, उद्धार नहीं हो सकता है। और आत्मा का उद्धार करने के लिए हमारे जीवन में परिवर्तन क्या होना चाहिए, अवश्य होना चाहिए। कहते हैं कि व्यक्ति जन्म लेता है, जन्म लेकर के संसार से क्या होता है, चला जाता है। लेकिन किन व्यक्तियों का जीवन ऐसा होता है कि हजारों वर्ष के बाद भी उन्हें दुनिया के लोग क्या करते हैं, याद करते हैं कि ज़िंदगी कैसी जीनी चाहिए। एक फूल होता है, डाली पर फूल खिलता है, और जैसे ही कोई व्यक्ति गार्डन में पहुंचता है हजारों लोगों को वो फूल खुशबू देता है, हजारों लोगों को वो फूल ताजगी देता है। अगर कोई व्यक्ति उसे तोड़ भी ले तो उसमें भी उससे क्या निकलती है, खुशबू निकलती है। और उसे कोई उठाकर फेंक भी दे तो उसमें से क्या निकलती है, खुशबू निकलती है। तो जीवन भी एक फूल की तरह होता है। तो इस जीवन में किस प्रकार सार को निकालना है, और सार को अगर निकालेंगे तो हमारा जीवन परमात्मा के चरणों में हमेशा हमेशा के लिए कारगर साबित हो जाएगा। तो आइए, इतना सभी कहने के पश्चात ऐसा लगता है कि जीवन बहुत थोड़ा है, जीवन बहुत थोड़ा है। आज नहीं तो कल इस संसार से क्या हो जाएगा, व्यक्ति चला जाएगा। इसीलिए इस जीवन के अंदर से धर्म ध्यान रूपी मक्खन को क्या कर लेना चाहिए, निकाल लेना चाहिए। इसीलिए किसी ने कहा है कि जीवन का भरोसा नहीं, मौत कब आएगी। जीवन का भरोसा नहीं कि मौत कब आएगी। काया और माया तेरी सब यहीं रह जाएगी। काया और माया तेरी सब यहीं रह जाएगी। जीवन का भरोसा नहीं, मौत कब आएगी। काया और माया तेरी सब यहीं रह जाएगी। जीवन का भरोसा नहीं। कितना सत्य कहा है कवि ने। सब कुछ जानते हैं, सब कुछ समझते हैं, लेकिन फिर भी जीवन से क्या रहते हैं, अनभिज्ञ रहते हैं। इसीलिए महावीर कहते हैं कि इस जीवन के अंदर अपने आप को समझ करके जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। आइए आज हम एक छोटे से शब्द पर विचार करेंगे। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि हमारा ये शरीर संसार की सर्वश्रेष्ठ रचना है, और इससे जटिल रचना अभी तक कोई संसार में है नहीं हुई है। तो आइए हम अपने इस जीवन के बारे में विचार करेंगे। और आज का हमारा छोटा सा विषय है इंद्रिय। मानव का शरीर हमें प्राप्त हुआ है, और इस शरीर के अंदर कहते हैं कि 5 इंद्रियां हैं। 5 इंद्रिय ज्ञान इंद्रिय है और 5 कर्म इंद्रिय है। 5 इंद्रिय कौन सी, ये आप सभी को पता है और कई बार आप दोहराते भी रहते हैं। तो श्रोत इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, रस इंद्रिय और स्पर्श इंद्रिय, ये तो कौन सी इंद्रिय है, कर्म इंद्रिय है। ये ज्ञान इंद्रिय है। अब हम कर्म कौन सा है,
क्योंकि कर्म इंद्री और ज्ञान इंद्री दोनों ही होती है, तो कर्म करना ही इनका क्या होता है, काम होता है। तो ये थी कर्म इंद्रियां। अब इनका ज्ञान क्या है? सोत इंद्री का मतलब क्या होता है? इंद्रिय कितनी है? 5, और 5 इंद्री के 23 विषय और 240 क्या है? विकार है। आप बहुत बार थोकड़े पढ़ते हैं और थोकड़ों में भी क्या करते रहते हैं? सुनते रहते हैं, लेकिन उसको जीवन में अमल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, उसको समझना बहुत मुश्किल होता है। तो ये तो 5 इंद्रियां हैं। अब इनके कार्य क्या है, इनका कर्म क्या है? श्रोत इंद्रिय का मतलब क्या होता है? सुनना, देखना, सूंघना, सुनना, देखना, सूंघना, बकना, चखना और स्पर्श करना। ये 5 इंद्रियों के क्या है? 5 ही काम है। कहते हैं कि हमारे शरीर के अंदर 5 ही इंद्रियां हैं, और ये 5 इंद्रियां समय समय पर क्या करती है? अपने अपने कार्य करती है। एक भी इंद्रिय अगर काम करना बंद कर दे तो हमारे शरीर की हालत क्या होती है? खराब हो जाती है। कहते हैं कि एक गाड़ी होती है, आप करोड़ों रुपए देकर के उस गाड़ी को लेकर के आते हैं, लेकिन एक भी स्पेयर पार्ट अगर उसका खराब हो तो वो गाड़ी क्या नहीं आती है? काम में नहीं आती है, और उस गाड़ी की कोई भी क्या नहीं होती है? कीमत नहीं होती है। तो वो गाड़ी तो आपको फिर भी मिल जाएगी, लेकिन हमारा ये जो जीवन है, इसे परमात्मा ने हमें दिया है, उसकी कीमत आकी जा सकती है, लेकिन ये तो अरबों से भी खरबों से भी अमूल्य रुपयों की गाड़ी है। इसकी कीमत क्या नहीं लगा सकता है? कोई व्यक्ति नहीं लगा सकता है। अगर इसका एक पुर्जा खराब हो गया तो नहीं मिल सकता है। आपकी गाड़ी अगर बिगड़ जाए तो पुर्जा मिल सकता है, सर्विसिंग भी हो सकती है, लेकिन अगर ये गाड़ी खराब हो जाए तो दोबारा इसका स्पेयर पार्ट क्या नहीं होता है? नहीं मिल सकता है। इसीलिए परमात्मा महावीर कहते हैं कि सबसे पहला हमारा इंद्रिय का कार्य कौन सा है? सबसे पहली इंद्रिय परमात्मा ने कौन सी दी? श्रोत इंद्रिय। श्रोत इंद्रिय का मतलब होता है कान, और कान का मतलब क्या होता है? सुनना। लेकिन क्या सुनना? क्या सुनते हैं आप लोग? कहना बड़ा आसान है, करना बहुत मुश्किल है। महाराज फटाफट हमने बोल दिया कि कानों के द्वारा परमात्मा की वाणी सुनना, जिन आगम को सुनना, आप तो पुरुषों के वचन को सुनना चाहिए, लेकिन कभी कभी क्या होता है? इन कानों के द्वारा हम क्या सुन लेते हैं? बहुत से महापुरुषों की हो, चाहे किसी भी व्यक्ति की बुराई भी सुन लेते हैं, लेकिन कान का सदुपयोग कब होता है? परमात्मा महावीर कहते हैं कि कान बड़ा सुंदर है, लेकिन कान के अंदर अगर सुनने की शक्ति नहीं है तो उस कान का कोई भी महत्व नहीं है। टेलीफोन बहुत सुंदर है, आपके पास में 1 लाख रुपए का मोबाइल है, लेकिन उसकी कोई कीमत नहीं अगर आपके कान में सुनाई नहीं देता है। आप भी सुनते हो ना, दिन भर ये फोन चलता रहता है, हाय हेलो दिन भर चलता रहता है। 1 मिनट भी ये फोन आपको क्या नहीं लेने देता? चैन नहीं लेने देता है। लेकिन उस फोन का मूल्य कब है? कि जब आपके कानों में क्या है? उसकी आवाज सुनाई देती है, तो ही फोन का मूल्य है, नहीं तो फोन की कोई भी कीमत नहीं है। एक कान अगर खराब हो जाए तो दूसरा कान मिलना बहुत मुश्किल है। एक फोन खराब हो जाए तो दूसरा फोन मिल जाएगा, लेकिन कान अगर खराब हो गया तो दूसरा कान हमारे सामने उपस्थित नहीं हो सकता है। कान का दुरुपयोग भी हो रहा है और कान का सदुपयोग भी हो रहा है। आप कहेंगे महाराज कैसे? अगर संतों की वाणी को सुनते हैं, शास्त्र की वाणी को सुनते हैं, अगर आप धर्म कथा को सुनते हैं तो समझ लेना कान का सदुपयोग हो रहा है। अगर आप राज कथा, भक्त कथा और पुरुष कथा सुनते हैं तो समझना कान का दुरुपयोग हो रहा है। कहते हैं कि बाया मिली 4 और बातारा ला गया बगार।
बायां मिली 8 और बातों के लगे ठाठ। अब तो इसमें क्या है, कहा जाता है कि हमारे शास्त्रों के अंदर 9 रसों का विवेचन चलता है। आपने सुना होगा कि 9 रसों का विवेचन चलता है और 10वां रस कौन सा है, निंदा। ये भी एक बहुत बड़ा रस है। अच्छे से अच्छा व्यक्ति भी इस रस में जुड़ने का क्या कर लेता है, प्रयास कर लेता है और हाँ में हाँ क्या कर देता है, मिला देता है। मान लीजिए आपके यहाँ पर कोई व्यक्ति आया, आपके घर में कोई मेहमान आए और मेहमान को आपने गर्मा गर्म क्या पिलाई, चाय पिलाई, और चाय पिलाते पिलाते वो मेहमान क्या करने लगा, निंदा करने लगा। और चाय के चुस्की लेते लेते आप भी साथ में क्या हो जाते हैं, सम्मिलित हो जाते हैं। मगर आप ये नहीं कह पाते हैं कि यहाँ निंदा करना मना है, ये श्रावक का घर है। कहाँ हिम्मत हम में इतनी, नहीं हिम्मत हम में इतनी कि हम ये कह पाएं कि ये श्रावक का घर है। जब स्थानक में हमारी महिलाएं, मैं आपकी बात नहीं कर रही, आप बहुत अच्छे हैं, हमारी ये महिलाएं, हम जहाँ जाते हैं वहाँ देखते हैं कि हमारी महिलाएं जब सामायिक करती है तो 5-7 मिलकर के आती और क्या करती है कि 5-7 मिलकर आई, माला निंदा की फिराई, 5-7 मिलकर आई, माला निंदा की फिराई। तुम ही कह दो मेरी बहनों कैसी है सामायिक, 5-7 मिलकर आई, माला निंदा की फिराई, 5-7 मिलकर आई, माला निंदा की फिराई। तुम ही कह दो मेरी बहनों कैसी है सामाई, 5-7 मिलकर आई। कितना सुंदर कहा है कि 5-7 महिलाएं बैठ करके क्या करने लगती हैं, अपना स्वाध्याय ध्यान तो छोड़ देती हैं और दूसरों की निंदाओं में क्या हो जाती है, मशगूल होती है। कहते हैं कि निंदा करना भी पाप है और निंदा सुनना भी बहुत बड़ा पाप है। देखिए कितना पाप हम धर्म स्थानक में बैठ करके क्या कर लेते हैं। कल क्षमा याचना के अवसर पर सभी ने अपने अपने विचारों को रखा था और यही कहा था कि हमें किसी की क्या नहीं करना चाहिए, निंदा नहीं करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, बुराई नहीं करना चाहिए। लेकिन सभी की क्या करने लग जाते हैं कि बुरा जो देखने मैं चला, बुरा ने मिलिया कोई, जो घट सोधो आपनो, मौसम बुरा ने कोई कबीरा, मौसम बुरा ने कोई, कि बुरा जो देखने मैं चला, बुरा ने मिलिया कोई, बुरा जो घट सोधो आपनो, मौसम बुरा ने कोई कबीरा, मौसम बुरा ने कोई। कहते हैं कि संसार में हम बुराइयों को खोजते हैं लेकिन हम दूसरों को नहीं देखे, हम खुद में कितनी बुराई है उसका क्या करना है, हमको चिंतन करना है। लेकिन इंसान ये विचार करता है कि हम दूसरों की बुराई कर करके अपने कर्मों के भारों को क्या कर लेते हैं, बढ़ा लेते हैं। इसीलिए महावीर ने कहा है अगर आपको दोष देखना है तो किसके देखो, स्वयं के दोष देखो। स्वयं के पांवों के नीचे कितने कांटे हैं
है, फिर बाद में किसके दोषों को देखना? दूसरे के दोषों को देखना। लेकिन व्यक्ति अपने दोषों को नहीं देख सकता है, यही व्यक्ति के अंदर क्या है? बहुत बड़ी बुराई है। और इस बुराई को क्या करना है? दूर करना है। तो ये निंदा इतना बड़ा रस है कि इंसान अपनी इंद्रियों के वशीभूत होकर के क्या से क्या कर देता है, और एक छोटी सी बुराई, एक छोटी सी इंद्रियों की दास्ता इंसान को क्या कर देती है? बर्बाद कर देती है। कहते हैं कि इंद्रियां, ये इंद्रियां जो होती है, अगर आप इसे मना करते हो, निषेध में भी क्या होता है? आमंत्रण होता है। निषेध में आमंत्रण होता है। इसीलिए कहते हैं कि मन कहता है कि आज मुझे प्रवचन में जाना है, आपका मन कहता है आज मुझे प्रवचन में जाना है, लेकिन आपका इंद्रियां कहती है कि आज प्रवचन में नहीं जाना। आज कहाँ जाना है? हाँ, ये देखो फटाफट बोल दिया महाराज, हमको तो घूमने जाना है, महाबलेश्वर, कोड़ेकनाल, ऊटी घूमने के लिए जाना है। और आपके बिल्कुल बगल में क्या है? लोनावाला। आए दिन लोनावाला के चक्कर क्या करते रहते हैं? काटते रहते हैं। अरे कितना घूमोगे? हमारी जिंदगी के अंदर सबसे बड़ा दोष लगता है गमनागमन का, आना जाना, घूमना फिरना, चलना, ये सारे दोष क्या होते हैं? हमारे जीवन में हर समय लगते रहते हैं। इसीलिए परमात्मा महावीर कहते हैं कि पापों का प्रक्षालन करने के लिए, दोषों का प्रक्षालन करने के लिए अगर आपसे ज़्यादा कुछ न हो तो कोई बात नहीं, लेकिन इच्छा कारणम संधि सभगवम परिक्रमम, इच्छा कारणम का पाठ अगर आप बैठ कर गिनेंगे तो भी आपके कर्मों के बंधन क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। हमें तो कुल मिलाकर अपने कर्मों के बंधन को क्या करना है? घटाना है। तो इन इंद्रियों की दास्ता को क्या करिए? इंद्रियों से नाता नहीं जोड़े, इंद्रियों से मुंह को क्या करना है? मोड़ना है। लेकिन ये इंद्रियां कितना मांगती है, कितना मांगती है। जब आप बाजार से गुजरते हैं तो आपकी आंखें किसको देखती है? बहुत सुंदर टोकरी के अंदर क्या दिखाई दे रहे हैं? फ्रूट्स दिखाई देते हैं। भांति भांति के वाद्य यंत्र बजते रहते हैं, तो आपकी आंखें, आपके कान कहाँ चले जाते हैं? वहाँ चले जाते हैं। तो महावीर कहते हैं कि इन इंद्रियों को क्या रखें? इंद्रियों के रईस बने सईस नहीं। हम इंद्रियों के क्या है? गुलाम है। हम इंद्रियों के मालिक नहीं हैं। इसीलिए किसी ने कहा है कि इंद्रियों के ने घोड़े विषयों में अड़े, इंद्रियों के ने घोड़े विषयों में अड़े, जो अड़े भी तो संयम के कोड़े पड़े, जो अड़े भी तो संयम के कोड़े पड़े। तन के रथ को सुपथ पर चलाते चलो, तन के रथ को सुपथ पर चलाते चलो, सिद्ध अरिहंत में मन रमाते चलो। बोलिए, सिद्ध अरिहंत में मन। सर्व कर्मों के बंधन हटाते चलो, सर्व कर्मों के बंधन हटाते चलो, सिद्ध अरिहंत में मन रमाते चलो, सिद्ध अरिहंत में मन रमाते चलो। कितना सुंदर कहा। हमारा ये जो मन है परमात्मा के चरणों में लग जाता है तो मुक्ति की मीनार तक पहुंच जाता है। अगर परमात्मा के चरणों से अलग हो जाता है तो अनंत दुखों में क्या बन जाता है? लीन बन जाता है। कहते हैं कि एक छोटी सी मजा, एक छोटा सा अपराध इंसान के जीवन में कितना बड़ा कारगर साबित होता है। आपने इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठों पर सुना होगा त्रिपृष्ठ वासुदेव का जीवन।
लगन। महाराज हमने बहुत बार सुना है, पर अभी तो नली फूकड़ी सोना रे अणी इकड़ून तिकड़ून गेले वारे महाराज कितना सुनाए। मैं भी कभी कभी सोच में पड़ जाती हूँ कि 2500 साल से आप कितना सुनते हो, लेकिन वापस वही का वही। हम तो कौन हैं, शहर हैं, गिद्दड़ को भी क्या कर जाएंगे, खा जाएंगे। याद रखना, हमारे जीवन के अंदर अगर थोड़ा सा भी परिवर्तन नहीं आता है तो सुनने का कोई फायदा नहीं। तो मैं आपसे कह रही थी कि एक छोटी सी गलती की कितनी बड़ी सजा भुगतनी पड़ती है। आपने इतिहास का उदाहरण सुना होगा कि त्रिपृष्ठ वासुदेव के सामने भांति भांति के वाद्य बज रहे थे। अनुचर से कहा कि जब भी मुझे नींद आ जाए तुम इन्हें क्या करवा देना, बंद करवा देना। उसने कहा ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा। इतने सुंदर वाद्य यंत्र बज रहे, जिंदगी में ऐसे वाद्य यंत्र कभी उसने सुने नहीं। और इतनी संगीत की स्वर लहरियां चल रही थी कि सुनते सुनते अनुचर इतना मगसूल हो गया, वह दास इतना मगसूल हो गया, इतना मशगूल हो गया कि उसे पता ही नहीं चला कि कब दिन हुआ और कब रात पूरी बीत गई। इतना आनंद आ रहा था उसे सुनने में, इतना मजा आ रहा था उसे सुनने में कि उसे भी क्या लग गई, नींद लग गई। जैसे ही सूर्योदय होता है वासुदेव की नींद खुलती है और देखते हैं कि चारों ओर से संगीत की स्वर लहरियां सुनाई दे रही हैं। अभी तक वाद्य यंत्र क्या नहीं किया, बंद नहीं किया है। किसको क्रोध आ गया, वासुदेव को क्रोध आ गया कि अनुचर ने मेरी आज्ञा का क्या कर दिया, उल्लंघन कर दिया है और मेरी आज्ञा का उल्लंघन करने का परिणाम भुगतना पड़ेगा। उसने अनुचर को बुलाया, वासुदेव ने अनुचर को बुलाया और अनुचर से कहा है कि इसने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, गर्मा गर्म शीशा लाओ और इसके कान में क्या कर दो, डाल दो। जैसे ही अनुचर को आदेश दिया गया, गर्मा गर्म शीशा लाया गया और कहाँ डाला गया, उस दास के कानों में डाला गया। देखिए एक छोटी सी मजा की कितनी बड़ी सजा उसे भुगतना पड़ती है। याद रखना, दर्द क्या होता है, हमारी इन महिलाओं से पूछो कि दर्द क्या होता है। हमारी महिलाएं जब खाना बनाती है तो गरम गरम तेल का क्या लग जाता है, चटका लग जाता है, तो उन्हें कितनी पीड़ा होती है। तो याद रखना, इतने से तेल की इतनी पीड़ा होती है, तो जब गरम गरम शीशा डाला होगा तो कितनी पीड़ा हुई होगी, हम उस पीड़ा का अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। तो आपसे कहना चाहूँगी कि एक छोटे से अपराध की इतनी बड़ी सजा भुगतनी पड़ती है, तो हम तो सुबह से लेकर शाम तक हजारों अपराध क्या होते हैं, करते रहते हैं, तो हमें कितनी बड़ी सजा मिलेगी, इसका कोई भी माप और तोल नहीं है। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि जीवन के अंदर क्या न करे, इन इंद्रियों की लगाम को आपके हाथ में संभाल कर रखेंगे तो आपके जीवन का क्या हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। कहते हैं कि सर्प अपनी इंद्रियों पर संयम नहीं रखता है। सर्प एक बीन की आवाज को सुन करके सपेरे के पिटारे में क्या हो जाता है, कैद हो जाता है। तो ये इंद्रियों की दास्ता इंसान को संसार में अनंत परिभ्रमण करवाती रहती है। तो इंसान अपने जीवन के अंदर इंद्रियों की दास्ता को क्या करे, इंद्रियों के मालिक बने, इंद्रियों के गुलाम नहीं। अगर हम इंद्रियों के मालिक बन गए तो एक न एक दिन हमारी आत्मा भी संसार सागर से
क्या हो जाएगी, पार हो जाएगी। तो आइए आप अपने जीवन के अंदर इन पापों से बचकर रहेंगे, इंद्रियों को संभाल कर रखेंगे तो विकारों की वासनाओं की होली जल जाएगी। तो आइए आप अपने जीवन के अंदर भगवान महावीर की वाणी को सुन करके जीवन में कुछ ऐसा हासिल करें जिससे आपकी आत्मा क्या बन जाए, परमात्मा बन जाए। और ये सत्संग के माध्यम से हम परमात्मा बन सकते हैं। तो आइए महावीर की वाणी को सुन करके जीवन में कुछ अपनाने का प्रयास करेंगे तो आपके जीवन का यहाँ भी आनंद होगा, आगे भी होगा। ओम शांति।